तीसरा सवाल कह रहा है, चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी कामा ई एफ लंब सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 अंश, ए जी जी ई एफ और एफ जी ज्ञात कीजिए। ये हमसे ज्ञात करने को कहा है। तो चलो इसको भी हम आसानी से ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें दिया गया। क्या दिया गया है? तो हम हेडिंग डालेंगे दिया है। और ज्यामिति में कुछ हेडिंग्स बहुत मायने रखती हैं, जैसे कि दिया है। अब क्या दिया है? सबसे पहले तो कह रहा है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। इसके अलावा ई एफ लंब सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126। अब आगे ज्ञात करना है, तो हम हेडिंग लिख लेंगे ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो हम लिखेंगे। देखो, कोण ए जी ई कामा कोण जी ई एफ कामा कोण एफ जी ई, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं बचा हल, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे हल। हल में क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है चाहे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब देखो, सबसे पहले हमसे कौन कौन कोण पूछे गए हैं? ए जी ई, ये कोण बनना, ठीक, यानी ये पूछा गया कोण ए जी ई। तो यहाँ से चलो देख लो, कोण ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा? 126 अंश। कारण अब देखो, कोण ए जी ई ये जेड सी आकृति है, तो और ये कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण है। तो हम कारण दे देंगे एकांतर कोण, ठीक। चलो, ये तो बराबर हो गया। अगला कौन ज्ञात करना है? कोण जी ई एफ। अब देखो, कोण जी ई एफ बन कहाँ से रहा है? ये देखिए, जी ई एफ ये बना, यानी ये जो इतना कोण है, इतना, ये कौन सा है? जी ई एफ। तो अब ये जी एफ किससे बन रहा है? जी ई डी में से अगर डी ई एफ घटा दें तो क्या बनेगा? जी ई एफ, ये तो आएगा। तो चलो लिख लो, कोण जी ई एफ बराबर, देखो जी ई एफ ये कोण बना, तो और ये पूरा क्या? जी ई डी, तो ये आ जाएगा कोण जी ई डी माइनस एफ ई डी, कोण एफ ई डी, ठीक है ना। जी ई डी में क्या किया? एफ ई डी को हटा दो तो बचेगा क्या? जी ई एफ। तब देखो, कोण जी ई एफ बराबर जी ई डी का मान कितना है? टोटल 180 अंश। 180 नहीं है, मतलब 26 है, 126। तो ये हम लिख देंगे 126, ठीक। और देखो, एफ ई डी, ये एफ ई डी चूँकि देखो ई एफ लंब सी डी है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 90 अंश, 90, ठीक। अब कोण जी ई एफ बराबर कितना बचेगा? 36 अंश। तो ये भी मान आ गया। अब बचा क्या? बचा है हमारा एफ जी ई, यानी ये वाला कोण हमसे पूछा गया, ये कोण, ठीक, एफ जी ई, ठीक है ना। तो इसको भी निकाल लेंगे। तो ये देखो, कोण ए जी ई और कोण एफ जी प्लस कोण एफ जी ई बराबर कितना होगा? 180 अंश। कारण क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म, ठीक। तो इसको हम शॉर्टकट में एलपी लिख देंगे, लीनियर पेयर।
अब देखो ए जी ई का मान हमें पहले से ही पता है, ये निकाल चुके हैं 126 अंश, 126 अंश, ठीक। प्लस का कोण एफ जी ए बराबर 180 अंश। इसको इधर ले आओ तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 अंश। तो यहाँ से कोण एफ जी ई बराबर कितना आ जाएगा, देखो इससे एक हासिल लिया 10, 10 में 6 गए, बचे 4, इधर बचे 7, 7 में 5 2 गए, बचे 5 यानी 54। और यही हो गया आंसर। तो आशा ये सभी सवाल समझ में आया होगा। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो अच्छे से तैयार करिए। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सीधे 126 लिख दिया, तो यहाँ हमें पहले लिखना था कोण ए जी ई बराबर कोण क्या होगा, जी ई डी, ये ठीक। तब ए जी बराबर क्या आएगा 126 अंश, और उसके सामने ये रीजन हमें लिखना है एकांतर कोण, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल चौथा है, कह रहा है चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी, यानी ये पी क्यू है और ये एस टी है, ये कैसी है, समांतर है। फिर आगे कह रहा है कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, यानी कोण पी क्यू आर, यानी ये कोण जो है 110 अंश, और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। कोण देखिए ये आर एस टी ये 130 अंश है। तो कह रहा है ज्ञात क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, ठीक। बहुत ही सिंपल सवाल है और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी गई है। क्या दिया है, पी क्यू समांतर एस टी, इसके अलावा कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, और ये कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। इतना ही दिया गया और ये ज्ञात करना है। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण ये क्यू आर एस, यानी ये कोण क्यू आर एस ये ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल में एक काम करते हैं, हल अभी नहीं, पहले रचना एक करना पड़ेगा। रचना क्या करते हैं, देखो ये यहाँ से एक ये रेखा खींची, नाम दे दिया ए बी कैसे खींची है, देखो बिंदु आर से होती हुई, बिंदु आर से होती हुई एक रेखा, और ये किसके, पी क्यू तथा आर एस नहीं एस टी के समांतर खींची। अब देखो ये दोनों पहले से समांतर है, दोनों के समांतर ये तो हो गए। अब चलो इसको हल करते हैं, हल इधर करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर हल। चलो हल देखिए, यहाँ पर अब हम चित्र ये दिखाएंगे। अब देखो ये इसको मान लेते हैं ये x और इसको y, ठीक है ना। अब देखो ये और ये समांतर है, और ये प्रतिरक रेखा काम करेगी, तो x और 110 मिलकर कितना बनाएंगे, 180 अंश। तो यहाँ हम लिखेंगे ये x प्लस 110 बराबर 180 अंश। कारण हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है,
ठीक है ना, अंतः कोण है, ये ध्यान रखना। यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है तो उनका योग होता है 180 अंश। इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110। तो यहाँ से x बराबर बचेगा, आ जाएगा 70 अंश। ये x का मान आ गया, परंतु x हमें ज्ञात नहीं करना है। एक बार इसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर y और 130 मिलकर भी 180 बनाएंगे। y प्लस 130 बराबर 180 अंश। कारण हो जाएगा यही ऊपर वाला, ठीक है, ये जो है, तो हम लिख देंगे 180 अंश। अब देखो आगे यहाँ से ये y बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130। तब यहाँ से y बराबर बचेगा, 180 में 30 घटा दो तो ये केवल 50 अंश आ जाएगा, ठीक है ना, ये 50। अब देखेंगे हम चित्र। अब देखो ये x और कोण QRS और ये y मिलकर क्या एक रेखा बना रहे हैं, तो हम इनको लिखेंगे। अब देखिए x प्लस कोण QRS प्लस कोण यानी ये y बराबर 180 अंश होगा। ये क्या होगा, एक ही रेखा पर बने कोण है, ठीक है ना, एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर बने कोण है। देखो एक ही बिंदु से एक रेखा पर चाहे जितने कोण बने सब का योग होता है 180 अंश। एक ही रेखा पर बने कोण है, ये सब एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए इनका सबका योग 180 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से x का मान कितना है, हम देखेंगे 70 प्लस QRS प्लस y का मान 50 बराबर कितना 180 अंश। तो देखो 7 5 12 यानी ये 120 प्लस कोण QRS बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण QRS बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कोण QRS बराबर केवल 60 अंश। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम अगला सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल 5वां नंबर का। 5वां सवाल कह रहा है यदि चित्र में AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। क्या दिया है, AB समांतर CD, AB समांतर CD। इसके अलावा कोण APQ बराबर कितना है 50 अंश और कोण ये PRD बराबर 127 अंश। ठीक, ज्ञात करना है हमें क्या, x और y, यानी x और y। ठीक, अब चलो हल करते हैं। हल में देखो ये जेट सी आकृति है, ठीक है, चूंकि ये और ये समांतर है तो यहाँ जेट सी आकृति बन रही है, तो ये एकांतर कोण हुए 100 और 50, यानी ये आ जाएगा x बराबर 50 अंश। ठीक, कारण में दे देंगे एकांतर कोण, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, अब आ जाओ। अच्छा, यहाँ भी देखो ये जेट सी आकृति है तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी 50 प्लस y बराबर 127 के। कारण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण।
तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, 127 माइनस 50। तो ये y बराबर आ जाएगा घटाने पर 77। ठीक, तो ये y का भी मान आ गया। और यही हमें x और y ज्ञात करने थे, तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल था, आंसर आ गया। और ये कई बार प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में।